आपका नाम बताइए क्या है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने ईश्वर की पूजा करता हूँ। कौन से ईश्वर की? भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। भगवान कितने हैं? 33 कोटि भगवान है। 33 कोटि है। कोई किसी को कहता है कि ये नहीं इसको मानो, उसको नहीं उसको मानो? नहीं, हमारे में कोई इस्लाम में तो कहते हैं, इस्लाम में कहा जाता है। तो हमारे में तो ये कहते हैं हर किसी में भगवान है। पेड़ की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, नदी की पूजा होती है, जल की पूजा हो रही है, अग्नि की पूजा हो रही है। हमारे में ये मत ही नहीं है कि हम इसकी पूजा ना करें, उसकी ना करें। ये तो इस्लाम कहता है ना कि अल्लाह की सिवा किसी की इबादत करनी ही नहीं है। ये इस्लाम ही कहता है। हिंदू में धर्म में ये जिक्र नहीं है कि आप उसकी पूजा मत करें। अच्छा, एक बात आपसे बोलूं, जितने इंसान दुनिया के अंदर हैं, यहाँ में ये नहीं कह रहे कि ये हिंदुस्तान की बात, अल्लाह का फोटो है, वो है जमीन पे। जितनी दुनिया है किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। जाहिर कौन सा ईश्वर है? आपके हिसाब से अलग ईश्वर है, इनके हिसाब से अलग ईश्वर है, मेरे हिसाब से अलग ईश्वर है। और किसी ने भी बनाई हो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये फर्क पड़ जाता नहीं है ना। तुमने तो कह दिया एक रहो, अबे माँ को छोड़ दोगे, बाप को छोड़ दोगे, दोनों के साथ रहना पड़ेगा ना। तो फिर एक अल्लाह के साथ क्यों रहो? दो अल्लाह हो। लेकिन माँ कहाँ है तुम्हारे में? माँ कहाँ है तुम्हारे में? तुमने तो बाप को पूछा, बिना माँ के नहीं है। क्यों? अरे अल्लाह बगैर माँ कहाँ है बताइयो? कहाँ है? माँ का तो नाम ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह तो है। लेकर आए हैं। अकेला कैसे बच्चा पैदा किया? मैं ये तो दिखाना देख लिया मैंने। कि ये बुराइयां हैं इस्लाम में। इसको एडमिट करने में क्या आपत्ति है कि इस्लाम में भी बुराइयां हैं? आप इन आयतों से साबित करिए। कोई इस्लाम में बुराई नहीं है। इस्लाम एक सच्चाई का प्रतीक है। बहन से भाई की शादी करना जायज है क्या? उसको फॉलो करेंगे तो चल सकता है। बताओ भाई, इसमें बुरा नहीं कर सकते। अरे शर्मा जी, अकीदे कहते क्या इनके? किसी के साथ गंदगी नहीं कर सकते। माइक पे बोल दीजिए। समझे नहीं? कोई गलत नहीं कर सकता। अरे भाई बहन की शादी सही है क्या? इन्होंने बोला सच्चाई का धर्म है। कुरान में तो साइंटिफिक एरर भी आते हैं। गलतियां लौंडी क्या होती है? विज्ञान के मुताबिक कुरान झूठा माना जाता है। पहले तो अपने जो है जो तुम्हारा धर्म गुरु है ना, जिसने तुम्हें इस लाइन पे चलाया है, उसको जाके अच्छी तरह पढ़ाओ और फिर आना। साहिल को मानते धर्म गुरु। मेरा एक क्वेश्चन है, चाचा मेरा एक क्वेश्चन है। लगाया है, उसको पहले पढ़ाओ अच्छी तरह। चाचा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा अब छोड़िए। अच्छा क्या क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े होकर आ सकते मेरा एक क्वेश्चन है। हैं। इसको रख दीजिए, माइक रख दीजिए और खड़े होकर इधर रहिए। इस माइक पे बोलिए, क्या क्वेश्चन है? भैया ये वाला माइक पकड़ लो। ठीक है। जो हमारी बहन है सूफिया कुरैशी बहन, तो वो जन्नत में जाएंगी इस्लाम की नज़र से या दोज़ख? हाँ, जन्नती काम कर रहे हैं। तो ये कुरान तो ये कह रही है कि और जो कोई मोमिन जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाले, उसका ठिकाना जहन्नुम में, वो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में भी मुसलमान, हिंदुस्तान में भी मुसलमान। गुड। आप आराम से सुनेंगे। सुनाइए। बड़े भाई ने अभी क्या था, संविधान या कलाम पाक। हमारे लिए कलाम पाक भी और संविधान भी दोनों बराबर है। हम दोनों को सिर पे रखते हैं, समझे नहीं? वो हमारा है और आर्मी। भाई पहले एक मिनट देर से यही जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट। चाचा जुबान तो एक होती है, शरीयत तो कहती है दूसरे कदम पर तो संविधान नहीं कहता ना। शरीयत कहती है दूसरे कदम पर तो संविधान नहीं कहता। शरीयत कहता है चोरी करने वाले के हाथ काट दो, संविधान नहीं कहता। जवाब पहले संविधान कैसे आप सही जबान में कोई संविधान कहता है कि चोरी को उसको जेल डालो, शरीयत कहती है चोरी करने वाले के पैर हाथ काट दो। उसमें क्या बोलेंगे आप? उन्होंने पूछा सवाल, वो जवाब कि मोमिन को मारने वाला नहीं वो जन्नत। अरे पहले सुफिया, मोमिन को मारने वाला जन्नत में। वो एक आर्मी जवान है, समझे नहीं? है तो मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान हमारे देश में। बुरहानवानी कौन था? संविधान से सब एक है, नहीं कुरान कोई धर्म नहीं। कुरान की नजर में एक है क्या? अरे कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कुरान कुरान काफिर है, क्या लेना उससे? क्या लेना उससे? लेना क्या क्या लेना तुम्हें? बिल्कुल छोड़ दिया, मर जाओ, तलाक हो गई। लेकिन अरे दहेज मांग के पैसे मांग रही है, अब क्या करें? क्यों? पानी पी। संविधान के हिसाब से हमारे सुफिया जी ने अच्छा करा। क्यों? और कुरान के हिसाब से हमारी आर्मी नंबर 1 है और आर्मी संविधान चलती है। आजादी के बाद मुस्लिम रेजिमेंट ने धोखा दिया था। किससे चलते हो? अरे आप किससे चलते हो? देखिए मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। आपने ये कहा कि मैंने उसके भाई को उससे ही मरवा दिया, उनका भाई सोचा कि भाई को मरवा दिया। ठीक है, टेरिस्टों की बोला ना किसी ने। कुरान क्या कहती है? बोला है कि उनके भाई थे वो।